चुनाव जो है वो मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर है। हमारे प्रत्याशी ये कमल का फूल लेकर के चल रहे हैं और किसी से खराब है क्या चेहरा मनोज यादव का। इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी, सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। निजामाबाद कस्बे में पुलचुंगी के पास भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा निजामाबाद कैंप कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी लालगंज के अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने फीता काट कर किया। साथ में मिशन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक सिंह, निजामाबाद मंडल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन मिश्रा भी मौजूद थे। उसके बाद एक बैठक आयोजित की गई। निजामाबाद क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वह जनता के बीच में जाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को बताएं। इस अवसर पर निजामाबाद विधानसभा के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव ने कहा कि यह कार्यालय जनता की सेवा का केंद्र बनेगा। हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि निजामाबाद की जनता परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहती है। बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन मिश्रा, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता रणविजय, राम अवध यादव, रितेश रंजन, शैलेंद्र यादव, जयप्रकाश सिंह, अनुपम पांडे, सत्यनारायण भारती, आशुतोष राय, अजय राय और अमरनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालगंज के अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है लालगंज के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ऋषिकांत राय जी। आइए हम इनसे पूछते हैं, आज ही निजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने आज जनता से संवाद भी किया है और बजट भी पास हुआ है। इनसे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निजामाबाद विधानसभा में जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाएगी और जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं थी और जो ये सरकार जो है की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे। बोलिए। आज केंद्रीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ निजामाबाद में, तो इस अवसर पे आप क्या जो है जनता को संदेश देना चाहते हैं। पहले तो आज के अवसर पर हम अपनी निजामाबाद की सम्मानित जनता का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी निजामाबाद में जो पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है आदरणीय मनोज यादव जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्र के नाम संबोधन था। आज निजामाबाद की जनता जुड़ के उस संबोधन को सुनी है। कल हमारे देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इस देश को जो बजट समर्पित किया है, ये देश भारत की नींव को मजबूत करने के लिए, गांव से लेकर शहर को मजबूत करने के लिए जो ऐतिहासिक बजट, आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बजट आज आया, कल आया है, ये बजट निश्चित रूप से जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग देश की आज़ादी को लड़े, गांव, गरीब, किसान, नौजवान का जो सपना था, जो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना था, जो भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का, विश्वगुरु बनाने का, राष्ट्रगुरु बनाने का जो सपना था, कहीं न कहीं इस बजट के रूप में वो सारे सपने हमारे साकार नज़र होते आए हैं। किसान से लेके, गरीब से लेके, नौजवान से लेके, महिलाओं से लेकर के और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक का यह जो बजट है, मैं इस बजट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी का
और देश के वित्त मंत्री जी का मैं अपनी निजामाबाद की सम्मानित जनता की तरफ से दोनों लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, आज निजामाबाद की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवाद को सुना, तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किन बातों पर जोर दिया? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के विषय पर जोर दिया। बजट में उनके लिए प्रावधान हुआ। स्टार्टअप इंडिया का जो नारा देते थे देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, देश के माताओं के लिए, इस बजट में प्रधानमंत्री ने जो प्रावधान किया उनके संबोधन में वो चीज़ दिखी है। गंगा से लेकर के किसानों के जो कॉरिडोर बनने हैं गंगा के किनारे, जो हम जैविक खेती पर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जो विजन है, ऑर्गेनिक खेती का जो विजन है, पूरी दुनिया के सामने जो प्रधानमंत्री भारत का विजन रखते हैं, इस बजट में वो प्राविधान करके इस देश में वो भी आज उनके देश के सामने रखे हैं। तो सारी चीज़ों को ये देश के बजट, मैं तो कहता हूँ कि ये देश का बजट है और इस बजट में कोई नहीं छूटा है, कोई तबका नहीं छूटा है जिसको उस बजट का लाभ न मिलता। निजामाबाद विधानसभा से पूर्व मंत्री अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं और जो उपलब्धियां रही हैं, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो है क्या रणनीति जो अपना रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने संगठन के माध्यम से सरकार की योजनाएं निचले स्तर पर आम जन को पहुंचे, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता निरंतर, कोई ये नहीं कि हम आज चुनाव में आए हैं तो चुनाव में, हम सरकार में जब आए हैं, हम सरकार में सेवा के माध्यम से, संगठन हमारा सेवा के लिए बना है और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारा बूथ से लेके सेक्टर तक और मंडल तक का हमारा अध्यक्ष पदाधिकारी निरंतर रोज अहर्निश 24 आवर्स उन योजनाओं को लेके जनता के बीच में रोज काम किया है। और प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, आप कोरोना काल को देख लीजिए। कोरोना काल के समय में कोई राजनीतिक दल, जो आज ही बड़े बड़े राजनीतिक दल सपा बसपा कांग्रेस के लोग आज ढिढोरा पीट रहे हैं, आप मीडिया के पत्रकार साथी हो, आप बताओ, इस सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता दिखा क्या? हम सेवा के माध्यम से जनता के बीच में निरंतर काम करने वाले लोग हैं और हमारे सरकार की योजना आम जन, आम किसान, आम महिला, आम नौजवान के लिए जो योजनाएं हैं, हम कार्यकर्ता के रूप में उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम किए हैं। उन्हीं सभी सेवा कामों को लेकर के हम आज जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मनोज यादव के समर्थन में हम वोट मांगने का काम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से जिला अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष आप हैं और अब मनोज यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती है और ये लड़ाई सत्ता की है या परिवर्तन की है? निश्चित रूप से जो हमें जनता के बीच में जाने पर यह अनुभव हुआ कि निश्चित रूप से जनता निजामाबाद में परिवर्तन चाहती है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो जनता के बीच में निर्विवाद प्रत्याशी है। उसके बीच में कार्यकर्ता और जनता के बीच में कहीं किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है और जनता कहती है कि आपका जो प्रत्याशी इस बार का है हमेशा सबसे मुस्कुराते हुए मिलता है, सबके लिए हंस के मिलता है, उसके बारे में कहीं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है, कोई प्रकार की गलत चीजें नहीं। हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है, जो प्रत्याशी बनाया है, उसमें ज्यादातर युवा है, नौजवान है और मनोज यादव भी निजामाबाद विधानसभा से एक युवा है, नौजवान है, तेज तर्रार है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर कहा करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और आज उत्तर प्रदेश भी भारत का सबसे युवा देश है। तो आज आप सब देखते हैं दुनिया समाज में लोग नए टेक्निक को अपनाना चाहते हैं,
नए मॉडल को अपनाना चाहते हैं। तो क्या है, आज युवा जो ये देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है, भारत की नींव में एक काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये देश बनाने वाली है। ये कोई न तो जातिवादी संगठन है और न कोई ये भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला है, गुंडागर्दी पर चोट करने वाली दल है। ये जातिवाद को उखाड़ फेंक के समता मूलक सारे समाज को साथ लेके चलने वाली दल है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर चल के भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से अधिकांश हम अपने युवाओं को समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, समाज के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए, गांव गरीब के कल्याण के लिए युवा चेहरा लाए हैं। और निश्चित रूप से निजामाबाद की जनता परिवर्तन जो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार कमल खिलाएगी। ये थे ऋषिकांत राय जी, जो लालगंज के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सोच और दमदार काम की बुनियाद पर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और निजामाबाद की जनता परिवर्तन चाहती है। और मनोज यादव एक युवा और तेज तर्रार जो है नौजवान है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जनता इनको लाना चाहती है, परिवर्तन चाहती है। मेरे सहयोगी गैरंद मिश्रा के साथ शेर आजमी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। आज हम मौजूद हैं निजामाबाद विधानसभा में और हमारा चुनावी दंगल जारी है। आइए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं, हम इनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में जो है किसकी सरकार बनेगी और यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज ही निजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा मौजूद हैं, कुछ युवा नेता मौजूद हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आज आप लोग निजामाबाद में हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के उद्देश्य लेकर के चलती है और जनसेवा के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में सरकार बनाए हुए है। निजामाबाद विधानसभा में भी आप देख रहे हैं जो चाल पाल है वो मनोज यादव जी के लिए है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और आप समझ सकते हैं कि यह चुनाव मनोज यादव नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ स्वयं लड़ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमल का फूल खिलाने के लिए लगा हुआ है। सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे सरकार ने आवास दिया हो, चाहे जन कल्याण योजनाओं में आप देख सकते हैं हर घर में शौचालय पहुंचा हो, श्रम कार्ड जो लोग धारक थे उनके खाते में पैसा पहुंचा है, किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है, 2 बार राशन मुफ्त में लेती है जनता। अब ये राशन के साथ साथ में जो भी जन कल्याणकारी कार्य है, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सब टाइम से आ रहा है। सूरज जी, आप ये बताएं, इन सारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाइए, ताकि जनसेवा का ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहे। भाई मनोज यादव को यहाँ से जिता करके भेजने का। सूरज जी, आप ये बताएं कि जनता विधानसभा निजामाबाद की जनता क्या प्रत्याशी के चेहरे पर वोट करेगी या योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर वोट करेगी? ये पूरा चुनाव जो है वो मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर है। हमारे प्रत्याशी ये कमल का फूल लेकर के चल रहे हैं और किसी से खराब है क्या चेहरा मनोज यादव का? तो उनके चेहरे पे भी चुनाव होगा और जीतेंगे। देखिए, हमारी निजामाबाद की जो जनता है वो बेहद ईमानदार है। पिछले कई चुनावों से हमारी निजामाबाद की जनता है उसने पूरी ईमानदारी दिखाई, लेकिन हम ये अपनी जनता से पूछना चाहते हैं क्या उनको उनकी ईमानदारी का फल मिला? उन्होंने हर बार जिस नेता को ईमानदार पाया उनको चुन के भेजा, लेकिन क्या वो निजामाबाद की उम्मीद पे खरे उतरे? अब हमारी जनता को परिवर्तन चाहिए और वो परिवर्तन लाने का काम सिर्फ एक युवा ही कर सकता है, और वो युवा कोई और नहीं हमारे मनोज यादव जी हैं, जो एक युवा के रूप में निजामाबाद की जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। और मैं निश्चित रूप से ये अपनी निजामाबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप मनोज यादव को मौका दीजिए, आप कमल के फूल पे बटन दबाकर उनको संसद से सदन तक पहुंचाइए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि निजामाबाद की तस्वीर बदल के रख देंगे मनोज यादव। जो भी विकास कार्य अधूरा है, हर कार्य को हम विकास के दृष्टिकोण से करेंगे। क्या यहाँ की जनता आजमाए हुए प्रत्याशी के साथ नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली कई बार, क्योंकि किसी को एक बार आजमाया जाता है, 2 बार आजमाया जाता है, बार बार आजमाने का काम हम ही क्यों करें? हमेशा हमारी जनता ही क्यों ठगी जाए? अब हमें परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन का मेन उद्देश्य है निजामाबाद का विकास।
भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए हमारे प्रदेश को। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हमने धरातल पे विकास यहाँ विकास किया है। बिल्कुल, आप यहाँ की जनता से पूछिए, अगर विकास है तो विकास दिखना भी चाहिए। अगर निजामाबाद की जनता जितनी ईमानदारी से, जिस निष्ठा के साथ वोटिंग की है, अगर उनको उनके बराबर का फल मिला है तो मैं स्वीकार लूंगा। मुद्दा क्या रहेगा यहाँ? मुद्दा यहाँ पर भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति रहेगी। सड़कों का चौमुखी विकास होगा। विकास की जो भी योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, हर दृष्टिकोण से हमारी जो सरकार है, हमारे मोदी जी की सरकार हो, हमारे योगी जी की सरकार हो, वो पूरी दृष्टिकोण बनाए हुए है। उसने सारा क्राइटेरिया तैयार रखा है। जैसे उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, स्वास्थ्य से संबंधित बीमा योजना हो, जितनी योजना है जो हमारे जनता के लिए लाभप्रद है, जिससे हमारी जनता को, हमारे निजामाबाद की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को लाभ मिलेगा, वो सारी योजनाओं को हम धरातल पे लाएंगे। और बहुत सी योजनाएं धरातल पे आ भी चुकी हैं। स्वस्थ भारत के अनुरूप जितना शौचालय, पूरे हिंदुस्तान में जितना शौचालय बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। आप पिछली सरकारों के किसी भी सरकार से तुलना करके देख लीजिए, अगर उनसे ज़्यादा काम न हुआ तो मैं मान लूंगा कि मेरी सरकार काम नहीं कर रही। आपको क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज शाकिर खान है। ये कि भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव यहाँ प्रत्याशी हैं, क्या मुसलमान उनको भी वोट देगा? मुसलमान ने दिन खोल कर मनोज यादव को गले लगा लिया है। मैं एक मिसाल हूँ, मेरा नाम हाफिज शाकिर है, मैं हाफिज हूँ। मुसलमानों ने मनोज यादव गले में दिल में बैठाया है और मनोज यादव 50,000 वोट से निजामाबाद से जीत रहे हैं। ये आप लोग देख लीजिए। पार्टी और जात बिरादरी से ऊपर उठकर जो है उनको वोट दिया जाएगा। देखिए, जब तक हम जाति धर्म में रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली बात, तो यहाँ पे जाति धर्म में, अगर हम जाति धर्म में रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई हमें आगे बढ़ना है। और मुसलमानों का एक डर दिखाया जाता था, तुम भाजपा को वोट मत दो, सपा को वोट दोगे तब सपा को वोट दो, भाजपा नहीं आएगी। अरे यार, भाजपा में कौन से डर दिखा रहे हो तुम? अब हम डर दिखाएंगे, भाजपा को वोट देकर सपा को डर दिखाएंगे। तुम हमको डर दिखा देते ना, आज हम डर निकल गया है, हम भाजपा को वोट देकर सपा को डर दिखाएंगे। भाई जब हम सुरक्षित रहेंगे, इस इलेक्शन में जात बिरादरी का कोई फैक्टर नहीं रहेगा। जात बिरादरी का फैक्टर नहीं रहेगा। और मुसलमान जो यूपी का 20% मुसलमान है, कुछ जुम्मन लोग होंगे जो दलाल दल्ले रहते हैं, वही समाजवादी को वोट देंगे। कुछ ऐसे व्यक्तिगत उनका व्यवहार अंगद यादव जी। यादव किधर जा रहे हैं? यादव बताता रहा हूँ, यादव जी अंगद यादव का अंगदवादी आदमी जो यहाँ के सारे यादव सारे साथ हम लोग। समाजवादी पार्टी करे कि यादव हमारा बेस वोट है, हमारे साथ आएगा। अरे क्या उनके साथ बना हुआ है क्या? हम लोग तो उस समय पूर्व से बसपा में जीते थे अंगद यादव यहाँ से। हम तो यहाँ अपना दल से भी लड़े थे, 23-24 हजार वोट पाए थे। ये हमारी विधानसभा निजामाबाद रही है, ऐतिहासिक धरती है निजामाबाद। वह धरती है, ये निजामाबाद नाम ही क्यों पड़ गया? निजामुद्दीन साहब के नाम पर। अच्छा, ये बताइए कि आज अंगद यादव आपके बीच में मौजूद नहीं है, क्या उनकी कमी महसूस हो रही है? वो तो महसूस की बात तो वो तो है नहीं, महसूस तो ही है, लेकिन कुछ नहीं। लड़का को सम्मान मिला है, टिकट मिला है, जनता एकदम चाह रही है। लड़का इतना सुशील है और हमारे देश के नौजवान नवयुवक ही देश के कर्णधार हैं, यही तो भविष्य हैं। और यह निजामाबाद क्षेत्र जो रहा है हमेशा ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, ऐतिहासिक प्रत्याशी जिताया है। हम लोग 4 बार हम लोगों को यहाँ से जिताया है। आज वो अवसर फिर आ गया है पुनः, और मनोज यादव भारी मतों से निजामाबाद से चुनाव जीतकर जाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? नीलेश यादव, यही निजामाबाद का। जी। अच्छा, इस बार जात बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं, बस मनोज यादव और भारतीय जनता पार्टी। मनोज यादव को लाना चाहते हैं आप लोग? मनोज यादव को भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हैं और भाजपा के साथ जुड़े हैं, और हम भाजपा के साथ 2014 से यहाँ का मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ का मुद्दा यही रहेगा, शिक्षा और विकास। जी, और कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? आलोक कुमार गौड़। कहाँ से आए आप? दुर्वासा से। दुर्वासा की बीडीसी भी है वर्तमान, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष भी। देखिए, कोई भी सरकार, जो सरकार विकास करेगी, जो अच्छा शिक्षा, अच्छा नीति लगाएगी, उसी को जिताया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस समय राशन फ्री सेवा है, किसानों को अभी निधि आई है जल्दी, और श्रम कार्ड, मतलब हर चीज़ जो कोई भी सरकार हो फ्री सेवा जो करेगी उसको ही हम लोग। और हमारे यहाँ से अंगद यादव के भतीजा जी
टिकट पाए, हम उन लोगों को एकदम तहे दिल से साथ हैं उन लोग के। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे। इनका कहना है कि काम की बुनियाद पर, विकास की बुनियाद पर एक बार फिर जो है डबल इंजन की सरकार यूपी में बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, क्योंकि उन्होंने विकास किया है और उत्तर प्रदेश से गुंडे और माफियाओं को भगाया है और आज गुंडे और माफिया जेल में है और जनता जो है सुरक्षित है। मेरे सहयोगी गयानंद मिश्रा के साथ शेर आजमी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।